हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं जीओसी। और इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का फर्स्ट लेक्चर। राइट। तो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? तो मैंने लिखा है कि द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा कहाँ पर पाया जाता है? सिग्मा बॉन्ड में। अगर कहीं मिलता है कि नहीं पाई बॉन्ड में लिखा हुआ है तो वो गलत है, कभी भी नहीं, हमेशा किस बॉन्ड में होगा? सिग्मा बॉन्ड में होगा। अब चलिए इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने एक चेन यहाँ पर कंसिडर किया। जैसे मान लीजिए कि अगर इस चेन को अगर हम इस तरह से बनाएं, यहाँ पर 3 कार्बन 4 कार्बन का चेन ले लें और पूछें कि इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट है कि नहीं है, तो आप कहोगे नहीं है, इसमें है ही नहीं इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो कहता है कि ड्यू टू पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन कैसे हो सकता है? पोलराइजेशन होता है जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस होता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि सब तो कार्बन ही है। नहीं, और कार्बन में भी सब सिंगल बॉन्डेड है। आई मीन्स क्या है? सिग्मा है। लेकिन अगर यहाँ पर क्लोरीन में अटैच कर दूं या कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच कर दूं, तो अब कहते हैं कि इस क्लोरीन में और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस आ गया। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस आ जाएगा तो ऑफकोर्स पोलराइजेशन होगा। ये क्या करेगा? बॉन्ड को अपने तरफ पुल करेगा, तो ये पार्शियली निगेटिव होगा, ये पार्शियली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई तो ये पुल करेगा तो ये डबल डेल पॉजिटिव हो जाएगा। फिर पुल करेगा स्लाइटली इधर तो ये ट्रिपल डेल पॉजिटिव हो जाएगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा कि एक समय के बाद 3 और 4 कार्बन के बाद जनरली इंडक्टिव इफेक्ट समाप्त हो जाता है। तो मैंने उसी चेन को बनाया है। अब देखो बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया स्लाइटली तो ये पार्शियली क्या हो जाएगा? निगेटिव, ये पॉजिटिव। फिर स्लाइटली इधर शिफ्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ये डबल डेल पॉजिटिव हो जाएगा। फिर पार्शियली शिफ्ट करेगा तो ये ट्रिपल डेल पॉजिटिव हो जाएगा। राइट। लेकिन अब इसकी पोलराइजेशन ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, 3 और 4 कार्बन तक ही मूव करता है। अगर ये क्लोरीन नहीं होता तो ये पोलारिटी नहीं होती। राइट। तो ये क्लोरीन ही है जिसके कारण इसके सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन है। सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या किया? शिफ्ट किया, जिसके कारण इसमें पोलराइजेशन हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन के कारण अगर यह इफेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिफ्ट करता है तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। या अगर वह इफेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करता है तो ट्रांसमिशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। राइट। तो ये याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस होगा तभी इंडक्टिव इफेक्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। राइट। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि इंडक्टिव इफेक्ट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आ गया? किसी भी कारण से हो, जैसे मैं मान लो कि ये चेन मैंने बनाया, ये चेन बनाया, ये चेन बना दिया, ये चेन बना दिया, यहाँ पर क्या बन गया? ये डबल बन गया। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस है। क्योंकि डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन जो है आपको पता है पहले से ही sp2 होता है, और सिंगल बॉन्ड का जो होता है ये sp3 होता है। और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस है क्योंकि sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन आएगा, इस डायरेक्शन में पोलराइजेशन आएगा, इस डायरेक्शन में पोलराइजेशन आएगा, तब इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। तो केवल कार्बन एटम भी हो लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस आ जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट ends आफ्टर 3 और 4 कार्बन एटम। कहीं लिखता है 3, कहीं 4 लिखता है, डजेंट मैटर, 3 और 4 आप समझो। कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। अभी मैंने बताया कि इसका इफेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट कर जाता है, इसलिए क्या कहते हो? ट्रांसमिशन इफेक्ट। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, क्यों? बिकॉज एज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। मैंने अभी बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट इसके कारण हो रहा है, इस क्लोरीन के कारण हो रहा है। जैसे जैसे इससे मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा
इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और 3 और 4 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, राइट। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट 3 और 4 कार्बन के बाद समाप्त हो जाता है। इसका इसका मतलब यही हुआ कि ये घटते जाता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो घटेगा, बात भी सही है। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे यहाँ पर हमने मैग्नेट रखा, राइट, मैग्नेट रखा, यहाँ पर आयरन रखा, तो इसको ये पुल करेगा, लेकिन आयरन अगर दूरी पर रख दे, इससे रेंज से दूर चला जाए, तब इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं। तो डिस्टेंस बढ़ने से इसकी पुलिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इस मैग्नेट की पुलिंग टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई, नहीं, या फिर समाप्त हो गई। उसी तरह इंडक्टिव इफेक्ट का भी होता है। कहते हैं कि इट इज परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट है बिकॉज मॉलिक्यूल फील्स दिस इफेक्ट ऑल द टाइम। क्योंकि अगर ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, जहां तक भी पुल करे, जैसे 3rd कार्बन तक ये पुल कर रहा है, यहाँ पे 3rd और 4th कार्बन तक, तो ये जब तक रहेगा तब तक इस पुलिंग का इफेक्ट ये मॉलिक्यूल फील करेगा। क्लोरीन को हटा देंगे तो ये पुलिंग इफेक्ट फील नहीं करेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि क्लोरीन आधे घंटे के बाद बोलेगा कि मैं थक गया, मैं अब पुल नहीं करूंगा, नहीं। तो इसलिए जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, लेकिन ये होता है कैसा, परमानेंट इफेक्ट शो करता है। During inductive effect, electrons do not leave its orbital, right? हाँ, कहते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे मैंने यहाँ OH मेंशन किया था, इलेक्ट्रॉन का स्लाइटली पोलराइजेशन हुआ, तो अपने बॉन्ड में ही स्लाइटली क्या करता है, जैसे कि ये आपका बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, ये आपका यहाँ OH लगा दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन स्लाइटली इसके तरफ जो है, इसके तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाता है। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन स्लाइटली इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, अपने ऑर्बिटल को लीव नहीं करता, इसलिए मैंने लिखा डू नॉट लीव इट्स ऑर्बिटल, राइट। तो डू नॉट लीव इट्स ऑर्बिटल। अब आप देखो ये टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स का होता है। तो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब -I इफेक्ट के नाम से जानेंगे। तो ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करता है, उसी को कहते हैं आपका निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सब्सटेंस व्हिच पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। जो अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, मतलब डोनर कह सकते हैं, तो होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सब्सटेंस व्हिच पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम इट, जो अपने से दूर उसको क्या करता है, पुश करता है, राइट। अब यह पहचानना है कि कौन सा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, कौन सा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो वेरी इजी प्रोसेस में बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखो, आप इजी वे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर डायरेक्टली अटैच्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी भी चेन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन OH जोड़ दिया, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो -I, पुलिंग टेंडेंसी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन -I। यहाँ पर देखो कि ये आपका C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये सब पुलिंग टेंडेंसी है, ये भी -I। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर किसी एलिमेंट पर, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि अगर आपका अल्काइल है, अल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, मतलब R कंपाउंड जो होगा वो, और जिस पर निगेटिव चार्ज होगा, जैसे O- हो गया, NH- हो गया, जैसे कि CH2- हो गया, इस तरह से, नहीं। तो इस तरह से जो जिस पर निगेटिव चार्ज है, जिस पर निगेटिव चार्ज है, नहीं, या जो अल्काइल है, वो हमेशा जो होता है ना +I शो करता है, क्या शो करता है, +I। रेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव -I होगा, या जो जिस पर C डबल बॉन्ड वो लगा हुआ है वो भी -I होगा। तो -I है, यहाँ C डबल बॉन्ड -I लगा, यहाँ देखो निगेटिव चार्ज आ गया, +I हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज आ गया, +I हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, +I हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, +I आ गया, यहाँ CN, तो C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, पुलिंग टेंडेंसी है, -I होता है।
ये आपका सी डबल बॉन्ड हो या माइनस आई होता है। देखो अल्काइल हो गया प्लस आई, अल्काइल है प्लस आई, अल्काइल है प्लस आई, अल्काइल है प्लस आई। यहाँ पर फिर बताया ना sp हेबेटाइट पुलिंग टेंडेंसी अधिक होता है माइनस आई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या है माइनस आई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और कहता है कि सी डबल बॉन्ड यहाँ भी है, ये आपका माइनस आई। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंडक्टिव इफेक्ट अकर्स, राइट। अब किस में इंडक्टिव इफेक्ट है भाई? सब देखो ये सब सिंगल बॉन्डेड है, सब sp3 है, सब सिंगल बॉन्डेड है, सब sp3 है। यहाँ पर सब क्या है sp3 है, मतलब आंसर जो होगा नन होगा। इसमें किसी में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखो, यहाँ भी सब किसी में, सब किसी में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, सब sp3 है, नहीं। अब यहाँ देखो, हाँ तो यहाँ पर देखो ये है आपका sp2 और ये है आपका sp3, नहीं। तो ये डबल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड। तो इसमें sp2 की पुलिंग टेंडेंसी अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, तो इसमें क्या आएगा इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, राइट। और ऐसे मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पहले से जानते भी होंगे कि ये sp की पुलिंग टेंडेंसी अधिक होती है, उसके बाद होता है किसका sp2 का, एंड उसके बाद होता है किसका sp3 का। सबसे कम तो पुलिंग टेंडेंसी इसकी सबसे अधिक होती है, देन sp2 sp3 अभी मैंने बताया यहाँ पे। देखो फिर ये आ गया ना sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये क्या हो गया भाई sp3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ भी क्या हो गया ये sp2 और ये हो जाएगा sp3, यहाँ डिफरेंसेस है, नहीं। तो ये दोनों आपका हो जाएगा जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। यहाँ देखो फिर ये तीन ही बॉन्ड है यहाँ पर, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, कटायन है sp2, और ये हो गया बगल में sp3, यहाँ डिफरेंसेज है तो इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। हाँ यहाँ पर देखो ये sp2 और ये आ जाएगा sp3, नहीं यहाँ भी डिफरेंसेज है, नहीं। तो ये भी, इसमें भी आपका क्या आएगा इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा, रेफरेंसेज है। यहाँ पर देखो फ्री रेडिकल है, तो ये क्या आ जाएगा sp2 और ये हो जाएगा sp3। तो यहाँ भी डिफरेंसेज है, इसमें भी आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ भी आ जाएगा कटायन में, यहाँ भी आ जाएगा, इसमें तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस में इंडक्टिव इफेक्ट है और किस में नहीं है, राइट। चलिए तो कुछ डायरेक्शन देख लेते हैं कि आगे इंडक्टिव इफेक्ट जो आपका होता है वो कैसे आप पहचानते हो किस डायरेक्शन मूव करता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर NO2 मैंने यूज किया है, NO2 और नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन है यहाँ पर NO2। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सब्सटेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ, तो ये इस तरह से पुल करेगा। तो यहाँ पर आने के बाद ये दोनों डायरेक्शन से शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद देखो दोनों डायरेक्शन में ये शिफ्ट कर रहा है ना यहाँ पर, तो कहते हैं इस कार्बन पर नो इफेक्ट, नहीं। यहाँ पर मैं बता था ये जिस पर निगेटिव चार्ज है वो तो डोनर होता है, ये डोनर होता है तो बॉन्ड को अपने से दूर इस तरह से पुश करेगा, राइट। यहाँ पर O माइनस, ये भी आपका डोनर है तो अपने से दूर पुश कर रहा है ये। अब ये देखो C डबल बॉन्ड O एक्सेप्टर है तो इधर से भी पुल करेगा और इधर से भी क्या कर रहा है ये पुल कर रहा है, राइट। ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। यहाँ S प्लस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, ये शिफ्ट करेगा इसके तरफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से। और यहाँ पर ये डोनर है तो इससे दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर भागेगा, इस तरह से शिफ्टिंग होगा यहाँ पे। और ये एक्सेप्टर NO2 भी मैंने बताया था, तो इस तरह से शिफ्ट करेगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन। तो अभी इसमें है इंडक्टिव इफेक्ट में अभी और बातें करनी है, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आधार पर या मीन कर सकते हैं कि प्लस आई एंड माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर हम लोग ग्रुप्स को अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन है इसके बारे में भी स्टडी करना है, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और इसमें अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग DNP इफेक्ट के नाम से जानते हैं, नहीं डिस्टेंस नंबर एंड पावर जिसको हम लोग कहते हैं। तो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, राइट।
ओके।